मैथ भी हम मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास फंक्शन क्या है, लेट्स सी। हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर, ये है हमारे पास कोसिकन, ठीक है, कोसिकन पाई प्लस ऑफ टी। अच्छा, पहले अगर हम देखें तो पाई टी को उन्होंने हमें प्रोडक्ट में गिवन था, अब हमें जो है सम में गिवन है। दोनों में क्या फ़र्क है इसको ध्यान से देखिएगा। जो बिगिनर्स हैं इंटीग्रेशन के, तो उनके लिए ना इन चीज़ों में जो है फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे कि उनको ये चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि वो कभी भी इसमें जो है वो गलत ना हो, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारे पास ये तो पावर है, इसमें फिर हमारे पास जो है गिवन है कोसिकन, ठीक है, पाई प्लस टी, एंड साथ में हमारे पास है कॉट पाई प्लस टी, ठीक है, एंड साथ में डी ऑफ टी तो हमें गिवन ही है, यानी हमें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो हैं फंक्शंस, एक तो फंक्शन ऊपर है हमारे पास किस चीज़ में, पावर में, और दूसरा हमारे पास नीचे जो है सम में मौजूद है एक्सपोनेंट के साथ। अब यहाँ पर जो है हम किस तरह से फाइंड करेंगे हमारी सब्स्टिट्यूशन, लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि हमारे पास u क्या है। हमें डेरिवेटिव पता होंगे तो हम लोग बहुत ही इजी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा डेरिवेटिव होगा। अगर हम लोग फंक्शन चूज़ करते हैं कोसिकन, तो कोसिकन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकन एंड टेंजेंट, ठीक, कोसिकन एंड कॉट। तो ये नीचे वाली चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हम लिख लेंगे कोसिकन। अच्छा, कोसिकन को COSEC आप लिख सकते हैं, पाई प्लस टी, या तो कोसिकन को आप लिख सकते हैं CSC, ठीक है। अगर CSC आप लिखें या कोसीक, तो दोनों में फ़र्क ये है कि बस वो शॉर्ट है, ये फुल है। तो कुछ कुछ जब जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, उनको कन्फ्यूजन होती है कि इसको भी कोसिकन पढ़ा जा रहा है, इसको भी, ठीक है। तो दोनों का एक ही मतलब है, उसने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पर हम लोग फुल लिखते हैं, और मेरी खुद की भी आदत है, मैं पूरे लिखती हूँ, ठीक है। तो चलिए हमने क्या कर दिया, हमने कॉस को लेट कर लिया कि ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे यानी डी ऑफ यू, ठीक है। तो कोसिकन का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया कोसिकन और कॉट होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कोसिकन पाई प्लस टी कॉट पाई प्लस टी, एंड यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, एंड ये होता है हमारे पास किस चीज़ में, माइनस में, ठीक है। जब हम लोग कॉस का कोसिकन का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होल जो होता है ये हमारे पास माइनस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी साइन जो है वो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसका साइन लगा लिया है और हमने इसका डेरिवेटिव भी ले लिया, तो चलिए अब इसको यूज़ करेंगे। बट अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें कोई भी जो है वो नेगेटिव चीज़ नहीं गिवन, तो ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हम लोग डी यू के पास शिफ्ट कर लेंगे, बिकॉज वहाँ पर तो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, जो चीज़ वहाँ पर नहीं होती हम वो लेते भी नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूट किस तरह से करेंगे, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, ई की पावर में क्या लिखूँगी, कोसिकन के लिए u यूज़ किया है, एंड ये नीचे फुल के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, माइनस डी यू। माइनस तो मैंने बाहर निकाल दिया, डी यू को हम अंदर लिख देंगे। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ई की पावर यू का डेरिवेटिव ई की पावर यू ही होता है, प्लस एक कांस्टेंट। नाउ यू को अगेन री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस ई, ये हो जाएगा कोसिकन पाई प्लस टी, ये टी है, और प्लस हमारे पास आ जाएगा कॉस, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 भी हमें समझ आ गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में लेट्स सी कि हमें क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन नंबर 59 को देखें हम लोग, तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है विद डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी लिमिट हमें गिवन है π/6, ठीक है, एंड ऊपर भी नेचुरल लॉग हमें गिवन है π/2, ठीक है, और फंक्शन है e की पावर v cos e की पावर v डी ऑफ v। अब यहाँ पर हमें दो फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है। अब दो फंक्शंस किस तरह से गिवन है, लेट्स सी। एक है हमारे पास e की पावर u, ठीक है,
और दूसरा है cos e की पावर u। सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही पुरानी चीज़ है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या इसमें फंक्शन हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट करते हैं u इक्वल है e की पावर v का। ठीक है, u को e की पावर v हमने लेट कर दिया ना। अगर हम लोग डेरिवेटिव लें, ठीक है, डेरिवेटिव लें e की पावर u का, तो वो तो e की पावर v ही आता है, डेरिवेटिव भी सेम होता है। ठीक है हमारे पास, बट अगर हम वहाँ पर देखें हमें जो है वो 2 की ज़रूरत है। ठीक है, ये 2 तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं अगर हम लोग इसमें ना भी डालें। ठीक है, अब इट्स योर ओन चॉइस, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा। और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो आप इस 2 को बस बाहर निकाल दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे करेंगे, तो देखिएगा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ हम लोग क्या करेंगे, हमने ये ले लिया, हमने ये भी ले लिया। नाउ लिमिट्स गिवन है तो लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। तो u में अगर हम लोग e की पावर v लें तो चलिए देखते हैं लिमिट्स क्या आएंगे हमारे पास। अगर हम लोग v को पुट करें नेचुरल लॉग π/6, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, e की पावर नेचुरल लॉग π/6। तो देखिए अगर पहले भी आप मेरी पुरानी वीडियोस देख चुके हैं तो उसमें मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि जब एक्सपोनेंट की पावर में नेचुरल लॉग आता है तो हमारे पास क्या चीज़ें होती है। हमारे पास जो देखें एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे के कैंसिलेशन करते हैं। यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, π/6। ठीक है, तो ये लिमिट हमारे पास π/6 हो गई एंड एज इट इज़ ये वाली भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो e की पावर ये क्या हो जाएगा, e की पावर नेचुरल लॉग π/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब पुट करते हैं, देखते हैं हमने क्या क्या यूज़ किया और किस किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, पहले तो Q2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल ले ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन का रूम ना रहे। ठीक है, नो रूम फॉर कंफ्यूजन। ना आगे बढ़ते हैं, नेचुरल लॉग 6 को हमने चेंज किया इन π/6 में, ये हो जाएगा π/6 एंड ये है π/2। ठीक है, अब हमने e की पावर v को क्या बोला, e की पावर v को हमने u बोला, तो हम यहाँ पर u लिख लेंगे। और अगर हम देखें तो हमारे पास cos तो एज इट इज़ रहेगा, तो cos को हम लोग क्या कर लेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos, और e की पावर u को हम लोग u बोल देंगे। अब इधर कन्फ्यूजन ये है कि हमने कौन सी e की पावर v को u बोला और कौन से को du बोला। अगर du को देखें तो इधर dv भी आता है, तो ये और ये हमारे पास du हो गया। ठीक है, और cos e की पावर v जो है वो हमारे पास u हो जाएगा, cos u, और ये हो जाएगा d ऑफ u। ठीक है, तो हमने क्या किया, e की पावर v और dv की जगह du को पुट कर दिया इसको। ठीक है, और cos के साथ v को यानी इसको पुट कर दिया। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास सिंपल। नाउ आगे क्या करेंगे, सिंपल cos का जो है हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है हमें अच्छा खासा पता है। तो अगर किसी ने अभी तक वो टेबल नहीं देखा जिसमें हमारे पास सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं तो वो अभी से जो है वो टेबल को अपने पास नोट डाउन करके लिख लें। सबसे पहले 2 तो बाहर ही रहेगा, cos u का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है sin u। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो लेट मी क्लियर दिस। जब इंटीग्रेशन हम लोग cos x का लेंगे तो वो हमें sin x देगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन कर लीजिए अपने साथ, सही है। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन लेंगे sin x का तो वो हमें देगा माइनस cos x। ये ऑपोजिट है डेरिवेटिव का। ठीक है, जब हम लोग cos का डेरिवेटिव लेते तो वो नेगेटिव साइन देता है ना, बट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, cos पॉजिटिव साइन देता है और साइन नेगेटिव cos देता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपने अपने पास लिख लेना है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन cos का इंटीग्रेशन सिर्फ साइन होता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने cos का डेरिवेटिव, cos का इंटीग्रेशन यूज़ किया, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन ऑफ u, और साथ में लिमिट्स भी है हमारे पास π/6 से π/2 तक। ठीक है, अब ये वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब ये बहुत पुरानी हो गई है, तो पुरानी चीज़ों को कभी कभी हटा देना ही बेहतर होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट्स पुट कर रहे हैं 2 साइन, ये हो जाएगा हमारे पास साइन π/2 माइनस
साइन पाई बाय 6। ठीक है, अगर साइन पाई बाय 2 की हम बात करें तो साइन पाई बाय 2 हमें 1 देता है एंड माइनस साइन पाई बाय 6 हमें 1/2 देता है। अगर हम इसको देखें तो ये हमें क्या देगा, 2 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। एंड होप कि सबको समझ आ गई होगी। मैं बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उनको भी जो है ये चीज़ें, पुरानी जो चीज़ें हैं वो दोबारा से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में बोर मत हुआ करें इस वजह से कि मैम को पुरानी चीज़ों को भी रिपीट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ।